अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मारिया फ्रॉम A&M एस्थेटिक एंड लेज़र क्लिनिक मुल्तान। आज का मेरा टॉपिक है एजिंग और मैं बताऊंगी कि एजिंग के साइंस को कैसे रूल आउट करते हैं और इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पेशेंट को असेस कैसे करना है कि उसको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और पेशेंट को भी इस बात का पता होना चाहिए, उसे असेस करना आना चाहिए कि उसको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो किस लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट में जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें बोटॉक्स, फिलर्स, मोनोथ्रेड्स आ जाते हैं, पीआरपी कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं और मेसोथेरेपी कर सकते हैं। एंटी एजिंग के पेशेंट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हिस्ट्री है। आपने पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेनी है। इसमें आपको पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाएगा कि वो किस चीज़ के बारे में कंसर्न है और उसी चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। आपने पेशेंट के जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना होता है, ना कि पेशेंट की पर्सनैलिटी चेंज करनी होती है। इसलिए हिस्ट्री डिटेल में लेना और पेशेंट से डिटेल में पूछना कि वो आखिर चाह क्या रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंटी एजिंग साइन में भी। और वैसे भी आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो सबसे पहले पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। डिटेल हिस्ट्री के बाद आपने पेशेंट का एग्जामिनेशन कर लेना है कि एंटी एजिंग साइन की जहाँ वो कंप्लेन करे। अगर फेस पर कर रहा है तो आप फेस का डिटेल एग्जामिनेशन कर लें, अगर हैंड्स पर कर रहा है तो हैंड्स के डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद आप उसको सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता दें कि एंटी एजिंग के लिए आपके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, और जो आपको बेस्ट लग रहा है पेशेंट के लिए वो भी उनको बता दें और सारे प्रोसीजर उनको एक्सप्लेन कर दें ताकि पेशेंट को सारे प्रोसीजर का पता हो और उनका रिजल्ट्स का भी पता हो। पेशेंट को रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, वो सेटिस्फाई भी होंगे और उनके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। अब मैं डिस्कस करूंगी कि एंटी एजिंग में साइंस कौन कौन से आना शुरू हो जाते हैं। फोरहेड पर रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं और आइज़ के अराउंड लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। लाफ लाइन प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है और वहाँ वॉल्यूम लॉस होना शुरू हो जाता है। फेस की सैगिनेस होना स्टार्ट हो जाती है, फेस लटकना स्टार्ट हो जाता है और नेक पर लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं एंटी एजिंग साइन और ट्रीटमेंट ऑप्शन के सिर्फ मैंने नाम बताए हैं, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।